वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब दोस्त अहबाब खैर वफ़ियत से होंगे। आज की हमारी ये वीडियो इन मसाइल पर है जिनमें रोज़ा नहीं टूटता, जिनको ज़रूर जहन में रखना चाहिए कि ये वो सूरतें हैं जिसकी वजह से आपका रोज़ा नहीं टूटा। कहीं बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई कहने वाला ये कह देता है कि नहीं इस वजह से रोज़ा टूट गया और इंसान समझता है मेरा रोज़ा ख़त्म हो गया, हालांकि रोज़ा उसका कुछ ख़त्म नहीं हुआ होता, रोज़े को कोई फ़र्क नहीं पड़ा होता, बल्कि उसको मुकम्मल करना चाहिए और रोज़े को कामिल करके उसका अजर सवाब हासिल करना चाहिए। इसकी बहुत सी सूरतें हैं। कुछ दोस्तों ने कुछ सवालात भी पूछे थे कि किन किन सूरतों में है, तो हम वो सवालात भी देखते चले जाते हैं और साथ साथ आपको बताते चले जाते हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल वीडियो सुनने से बहुत फ़ायदा होगा। पहली बात तो ये है कि एक रोज़ेदार ने भूल कर कुछ खा पी लिया है, उसको पता ही नहीं चला कि मैंने जो है वो रोज़ा रखा हुआ था। अचानक जैसे कि ख़ास तौर पर इब्तदाई अय्याम में ऐसा होता है कि इंसान को अपनी दिन की वैसे तरतीब जो पहले से चली आ रही होती है उसके मुताबिक वो खा जाता है, उसे इल्म ही नहीं होता। तो अगर ऐसा हो गया है तो कई दफ़ा भी खा पी चुका है लेकिन भूल कर जानबूझकर नहीं उसने, तो क्या उसके रोज़े का क्या हुक्म है? इससे रोज़ा बिल्कुल नहीं टूटता, बल्कि रोज़ा वैसे ही बाकी है। ये अल्लाह ताला की तरफ से उसको रोज़ेदार को खिलाया जा रहा होता है, इसलिए इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है अगर भूल कर ऐसा हुआ है। इसी तरीके से खाते पीते इंसान किसी शख्स को देखता है और वो कोई ताकतवर आदमी है और उसको कोई जो है वो ज़्यादा यानी रोज़े से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती, तो रोज़ा याद दिला देना वाजिब है, याद न दिलाना ये मकरूह तहरीमी है। ये सवाल के तौर पर पूछा गया था जिसमें जवाब भी तकरीबन मौजूद है कि अगर कोई ताकतवर है, सही है, तो उसको याद दिला देना चाहिए। एक अच्छा आदमी सेहतमंद है और वो भूल कर कोई खा पी रहा है तो उसको याद भी खिला सकते हैं, और अगर याद नहीं दिलाएंगे तो ये मकरूह तहरीमी के हुक्म में है। और अगर कोई कमज़ोर है कि रोज़े से उसे तकलीफ़ हो रही है तो इसको याद नहीं दिलाना चाहिए, वो खा ले, खाने के बाद आप उसे बता सकते हैं ताकि आइंदा वो ऐसा काम ना करे। इसी तरीके से एक मसला ये भी पूछा गया कि हलक़ के अंदर मक्खी चली गई या धुआं चला गया या गर्दो गुबार चला गया, तो इससे क्या होगा कि रोज़ा बाकी रहेगा या नहीं, रोज़ा टूट जाएगा या नहीं? तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता अगर कस्तन ऐसा किया है, यानी जानबूझ के वो ऐसा कर रहा है तो कि उसको निगल रहा है, तो फिर जो है वो उसका रोज़ा जो है वो टूट जाएगा, फिर उसके रोज़े में खलल वाक़ हो जाएगा कि उसका रोज़ा दुरुस्त नहीं रहेगा। इसी तरीके से एक मसला ये भी पूछा गया कि दांतों में गोश्त का रेशा कोई अटक गया या कोई चीज़ ऐसी है जो दांतों के दरमियान में जो है वो फंस चुकी है, खिलाल के ज़रिए उसने निगल ली और वो चने से कम मिकदार की थी, तो इसका क्या हुक्म है? और अगर ज़्यादा मिकदार की थी तो इसका क्या हुक्म है? इस बारे में ये ज़हन नशीन रखें कि अगर तो वो चने की मिकदार, एक छोटा चना जो सालन वगैरह जिसका बनाया जाता है उससे छोटा है, थोड़ी मिकदार में था, फिर तो उसका रोज़ा बाकी रह जाएगा। लेकिन अगर उससे ज़ायद मिकदार का था और उसने वो चीज़ निगल ली है तो फिर उसका रोज़ा टूट जाएगा, फिर उसका रोज़ा दुरुस्त नहीं रहेगा। इसी तरीके से पान खाकर जो है वो उसने कुल्ली की गरगरा करके मुंह साफ़ कर लिया लेकिन थूक की सुर्खी नहीं गई, तो इसका क्या है हुक्म? यानी उसने पान को मुंह में रखा और फिर उसको जो है वो फेंक दिया है, उसकी कोई चीज़ निगली नहीं है और बस वो जो है वो इस्तेमाल में, अगरचे ये मकरूह है कि रोज़ा के दौरान जो है वो पान को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर कोई भूल कर ऐसा कर गया है और फिर उसने उसकी कोई चीज़ खाई नहीं है, निगली नहीं है, बल्कि फेंक दी है और मुंह में सुर्खी बाकी है, तो इससे कोई हर्ज नहीं होगा, इसके रोज़े को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से एक मसला ये भी पूछा गया कि रोज़े के दौरान अगर आदमी कोई हलक से अपना थूक निगल लेता है तो इसका क्या हुक्म है? तो इसका भी हुक्म यही है कि अगर तो बाकायदा वो पानी वगैरह के साथ कोई गरारे या कुरली वगैरह करता है और फिर उसको निगलता है और इस नीयत से कि चलो ये जो पानी वगैरह की कुछ तरी है और ये मैं निगल जाऊंगा, बाकायदा कसदन ऐसा करता है तो फिर तो उसका रोज़ा मकरूह हो जाता है
और अगर वो ज़्यादा मिक़दार में ऐसे पानी गुजारा तो फिर तो उसका रोज़ा टूट भी जाएगा, लेकिन वैसे आम हालात में अगर वो थूक निकल जाता है तो इससे रोज़े को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से नाक साफ़ करते हुए उसने ऐसा किया कि उसकी बलगम जो है वो अंदर की जानिब को जो है वो चली गई और उससे जो है वो निकल गया उस बलगम को भी, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। अगर चाहिए अच्छी बात नहीं है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर रोज़े को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से ज़ुबान से कोई चीज़ चख कर थूक दी और उसने उसको निगला नहीं है, तो ये भी ज़रूरतन अगर करता है, जैसे घर में ख़वातीन हैं वो कोई चीज़ बना रही हैं जायका चखने के लिए करती हैं तो कर सकती हैं और उसको निगलेंगी नहीं तो फिर उनके रोज़े को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बग़ैर ज़रूरत के अगर ऐसा करती हैं तो फिर ये मकरूह तंज़ीही के हुक्म में आएंगी। छोटे बच्चे को कोई चीज़ जो है चबा कर देना ये भी मकरूह तंज़ीही है। और रोज़ेदार ने दवा चखी और इसका मज़ा अपने हलक में लिया, लेकिन दवा जो है हलक में नहीं गई, जायका आया है लेकिन दवाई हलक तक नहीं पहुंची, कोई दवाई ऐसी थी, तो इससे भी रोज़े को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इतने ही सवालात के जवाबात अपने ज़हन में रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।